सो जय हिंद गाइस एंड वेलकम अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए आज हम अपना स्पोर्ट्स सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में। देखो, हमको पता है कि 1 से 2 सवाल तो हर एक पेपर में पूछे ही जाते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। तो इसलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं वो, स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए, वो किया जाता है 29 ऑफ अगस्त को। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। कभी कभी ये भी चीज़ पेपर में भूल जाती है। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर जेके सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसी के अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। और सभी कोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगी। बाकी की इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि इसकी इनॉग्रेशन कब की गई थी। तो देखिए, वो हुई थी 1991 में। अब क्या होता है, जब ये स्टार्ट हुआ था 1991 में, इसको कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। देख रहे हो ना यहाँ पर फोटो में भी। तो उस टाइम पर क्या कहा जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और हमारे जो विश्वानंद आनंद जी हैं, जिनको कि चेस का ग्रैंड मास्टर कहा जाता है, उनको मिला था ये। और ठीक है, राजीव गांधी ही मिला था उनको, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, 1990 से 2000s में क्या हुआ, मैरी कॉम जिनको बॉक्सिंग में मिला है, अभिनव बिंद्रा जी को शूटिंग में, और सचिन तेंदुलकर जी जिनको क्रिकेट में। तो चीज़ें चलती रही। फिर क्या हुआ, 2021 में इनका जो नेम है वो चेंज कर दिया गया, ठीक है, राजीव गांधी से मेजर ध्यानचंद। अब मेजर ध्यानचंद जी कौन थे? ये हमारे हॉकी के बहुत बहुत लेजेंडरी प्लेयर थे, ठीक है। तो इन्हीं को ऑनर करने के लिए जो नाम था वो चेंज कर कर मेजर ध्यानचंद जी रख दिया गया। अवार्ड का नाम है, ठीक है। तो अब क्या होता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है फ्रॉम 2021। तो पूछा जा सकता है कि नेम चेंज कब हुआ। तो देखिए, वो 2021 में नेम चेंज किया गया, ठीक है। चलिए, अब बाकी की हम चीज़ें डिटेल्स में पढ़ते हैं नीचे। अब देखो, वो क्या कह रहे हैं कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर अवार्ड कौन सा है। तो देखिए, वो है हमारे पास ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। ये दिया जाता है कि जिनकी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है ना, जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया होता है अपने फील्ड में। पर एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि आपकी वो जो लास्ट 4 ईयर्स की परफॉर्मेंस होती है ना, उसके बेसिस पे आपको ये अवार्ड मिलता है। तो ठीक है, ध्यान रखना, वो पूछ सकते हैं कि कितने साल, 1 ईयर की, लास्ट 2 ईयर्स, या 5 ईयर्स, या 10 ईयर्स, या फिर ये क्या लाइफ टाइम है। तो ध्यान रखना है लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है। अब जो विनर्स होंगे उनको मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, उसके साथ में 25 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। हमने पढ़ा कि ये स्टार्ट कब हुआ था, 1991 1992। और पहले ये कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका कि 2021 में नाम चेंज कर कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, वो बोल रहे हैं कि अवार्ड कौन देता है। तो देखिए, ये अवार्ड दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जितने भी अवार्ड्स हैं ना, वो सभी इसी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। तो चलिए, अब कुछ चीज़ें हम मेजर मेजर ध्यानचंद जी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनका ये बॉर्न कब हुए थे, 29 अगस्त 1905 में, प्रयागराज में। अब देखो, 29 अगस्त से आपको याद आ रहा होगा, नेशनल स्पोर्ट्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। वो इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखो, इन्होंने इंटरनेशनली खेलना कब स्टार्ट किया था, 1926 से टिल 1949 तक, ठीक है। और इनको 3 बार गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। और वो ईयर्स याद नहीं रखना, बट इतना याद रखो कि 3 बार मिल चुका है, 1928, 32 एंड 1936 में, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता था, हॉकी विजार्ड के नाम से भी कहा जाता था, बिकॉज ऑफ देयर एक्सेप्शनल स्किल्स, ठीक है। अब देखो, इनको इंडिया की टीम का कैप्टन कब बनाया गया, 1934 में। और ये रिटायर हुए थे एज अ मेजर फ्रॉम द इंडियन आर्मी 1956 में। और फिर इनको पद्म भूषण भी मिला। आप ये पूछ सकते हैं कि पद्म भूषण मिला है मेजर ध्यानचंद जी को, नहीं, हाँ या ना, तो इनको मिला है, ठीक है। अब देखो, नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 29 अगस्त ऑन द बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। इनको ऑनर करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात समझ। तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड के बारे में हमने पढ़ा। अब देखो, सेकंड हमारे पास क्या है, अर्जुना अवार्ड। अब देखो, ये क्या है,
ये अर्जुन जी मिल रहे हैं और यही ट्रॉफ़ी दी जाती है, ठीक है? जो जीतता है उसको। अब देखो कुछ बैकग्राउंड पढ़ लें हम कि जो फर्स्ट इसके रेसिपिएंट्स कौन थे, ये पर पूछा नहीं जा सकता है, पूछा भी जा सकता है, बड़ी बात नहीं है। आपको इनके नाम याद रखने हैं और उसके बाद क्राइटेरिया क्या होता है आपकी ऑब्वियस सी बात है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ही होनी चाहिए और इसका एवोल्यूशन की मूवमेंट्स अच्छा पहले ये चीज़ें पढ़ते हैं फिर मैं बताती हूँ आपको। देखो कब से दिया जाता है ये 1961 में और ये भी कौन देता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो इसका नाम अर्जुना क्यों रखा गया बिकॉज़ फ्रॉम द महाभारत में जो अर्जुना थे उनके नाम से, ठीक है? टू ऑनर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट अलोंग विद कंसिस्टेंसी एंड स्पोर्ट्समैनशिप। अब देखो यहाँ वहाँ पर भी हमने पढ़ा था ना ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में कि 4 साल तक होने चाहिए। यहाँ पर भी लास्ट 4 इयर्स की परफॉर्मेंस देखी जाती है, ठीक है? और आपकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ठीक है? कैटेगरीज़ कौन से ओलंपिक, नॉन ओलंपिक, इंडिजीनियस एंड पैरा स्पोर्ट्स, ठीक है? पैरालंपिक्स जैसे होती हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? समझ में आ गया ये चीज़ें यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो अवार्ड में क्या मिलता है वहाँ पे हमने देखा था आपको 25 लाख यहाँ पर कितना मिलेगा 15 लाख मिलेगा। अर्जुना का ब्रॉन्ज स्टैचू दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एक सेरेमोनियल ड्रेस दी जाएगी, ठीक है? अब देखो ये सिलेक्शन कैसे होती है, जो एक कमेटी अपॉइंट की जाती है हमारे गवर्नमेंट ही अब उनको सेलेक्ट करते हैं, एक कमेटी अपॉइंट की जाती है, जो कि फिर उसके बाद सेलेक्ट करेगी ये जो है फिक्स है इनको मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है? अब देखो कितने होते हैं 15 से 20 हो सकते हैं हर साल रेसिपिएंट्स किस-किस को मिलना है। आफ्टर ऑल डिसाइड कमेटी ही करेगी, ठीक है? और देखो अब उसके बाद कह रहे हैं कि विथड्रॉ भी किया जा सकता है कि अगर कोई मिसकंडक्ट हो गया है, मतलब कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है या कोई सिलेक्शन प्रोसेस में कोई गड़बड़ हो गई है उस वजह से। अब देखो पहला हमने पढ़ा था ना कौन-सा था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फर्स्ट जो था, हाईएस्ट अवार्ड आउटस्टैंडिंग इन परफॉर्मेंस और जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है हमारे पास वो है हमारे पास अर्जुना अवार्ड। इतनी ही चीज़ें इसके बारे में इम्पोर्टेंट थी, याद रखना, ये चीज़ याद रखना। बाकी ये देखो, ये तीनों चीज़ें याद रखना। बाकी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें यही है कि कब दिया जाता है, कौन देता है और जो है ट्रॉफ़ी कौन-सी दी जाती है, ठीक है? अब देखो उसके बाद क्या है अब अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड। हमने अर्जुना अवार्ड पढ़ा, अब अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड कैसा है? देखो क्या हुआ 2024 में हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स है, इन्होंने जो ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट था, इसका नाम चेंज कर अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो याद रखना जो अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड है, इसका नाम क्या था? ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और किसका किया है? ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम, उसका नाम चेंज किया है अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम 2024 में। ठीक है, यही चीज़ हमने पढ़ी कि अर्जुना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ध्यानचंद अचीवमेंट अवार्ड 2024 तक इसको ये कहा जाता था और उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है? चीज़ें यही होती हैं कि आपकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए। फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1961 में, कैश प्राइज़ को इंक्रीज़ किया गया, ये नहीं पूछा जाएगा आपको इंक्रीज़ किया गया, नहीं किया गया, इतना डेप्थ में मत जाओ। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे ये ना इसका नाम चेंज किया गया, तो ये कुछ-कुछ चीज़ें क्या होती है डायरेक्टली पेपर में पूछी जाती हैं। तो इतना नहीं पीएचडी नहीं करनी है बट इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है जैसे कि ये हो गया। ठीक है, अब किस-किस को मिला है ये याद रखो 2022 में पीटी उषा जी को, बाकी आप करंट के साथ भी इसको रिलेट करते रहना, चीज़ें आसान हो जाएँगी। अब देखो वो पूछ रहे हैं कि अर्जुना अवार्ड कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो देखो हमने जो पहले वाले अवार्ड्स पढ़े उसमें ऐसा था कि अगर आप खेल रहे हो आपकी लास्ट 4 इयर्स की परफॉर्मेंस के बेस्ड पर दिया जाता था। बट देखो जो अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम है ये दिया जाता है कि देखो कुछ टाइम आपको रिटायर हुए हो गया है बट स्टिल आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल है स्पोर्ट्स में, आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हो तो उस बेसिस पर आपको आपकी रिटायरमेंट के बाद में अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाता है। आगे बात समझ? अब देखिए हम इन दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, जो अर्जुना अवार्ड हमने पढ़ा और जो अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम पढ़ा जिसको कि पहले ध्यानचंद अवार्ड कहा जाता था और 2024 के बाद हम उसको अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड कहते हैं, ठीक है? अब देखो वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लास्ट 4 इयर्स में आपका कैसा स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस रही
रही है, स्पोर्ट्स के फील्ड में कैसी परफॉर्मेंस रही है, उस बेसिस पर दिया जाएगा। और देखो ध्यानचंद जी का वो कह रहे हैं कि आपके रिटायरमेंट के बाद भी ये दिया जा सकता है, और सेम ही इसका भी ऐसा ही है, ठीक है। बट देखो पहले ये ध्यानचंद अवार्ड के साथ में था, अब ये अर्जुना फैमिली का अवार्ड बन चुका है। आगे बात समझ। अब देखो एलिजिबिलिटी क्या कह रहे हैं कि आप एक्टिव होने चाहिए, और हमने पढ़ा कि ध्यानचंद वाले में या लाइफ टाइम वाले में क्या होना चाहिए, आप रिटायर होने चाहिए, ठीक है, दोनों में सेम ही चीज़ होगी। अब उसके बाद इंसेप्शन ईयर 1961 टू 2002, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, एक मिनट, आई कांट एबल टू राइट। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 2024, ठीक है। तो ध्यान रखना कि 2024 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब देखो स्टैचू या आइकनोग्राफी क्या दी जाती है, ब्रॉन्ज स्टैचू दिया जाता है अर्जुना का। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, बिकॉज इट इज़ नोन एज अर्जुना अवार्ड। ध्यानचंद जी में पहले ये दिया जाता था, बट अभी जो कि हम इसको अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड कहते हैं, तो इसका भी जो है वो चेंज हो चुका है। ध्यान में रखना, ये 3-4 पॉइंट याद रखना कि रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ था, इसका नाम चेंज कर कर क्या रख दिया गया था। आगे बात समझ। 2 के नाम चेंज हो चुके हैं। पहला जो था राजीव गांधी अवार्ड को ध्यानचंद कहा था, फिर ध्यानचंद का भी नाम चेंज कर कर हमने अर्जुना लाइफ टाइम वाले में कन्वर्ट कर दिया, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या अवार्ड है हमारे पास, द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य से आपको लग नहीं रहा है कुछ गुरु के लिए, तो ये वैसा ही अवार्ड है, ठीक है। इसमें देखो कब इसको एस्टैब्लिश किया था हमने, 1985 में। अब ये भी कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक चीज़ तो कॉमन हो गई ना, सभी जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर ही हैं, सभी यही दे रहे हैं। अब देखो इसका नाम था आफ्टर द गुरु द्रोणाचार्य, जो कि महाभारत में थे। पहले हमने पढ़ा अर्जुना अवार्ड, जो कि महाभारत से हमने लिया, फिर हमने लिया द्रोणाचार्य जी का नाम, जो भी हमने महाभारत से ही लिया, ठीक है। अब देखो उन्होंने ये कोचीज़ के लिए होता है स्पेसिफिकली, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया होता है, और जिनके मतलब आगे जो प्लेयर्स होते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स जीते होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी ओलंपिक्स होते हैं, पैरालंपिक्स होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, हमारे कॉमनवेल्थ गेम, और इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। ऑब्वियसली नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड का पार्ट ही है ये। हाँ, अवॉर्डेड एनुअली ऑन 29th ऑफ अगस्त, ठीक है। अब क्या होता है, जिस दिन हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है ना, 29th ऑफ अगस्त, उस दिन ये दिया जाता है। अब ध्यान में रखना, जब भी आपका पेपर 29 अगस्त के बाद होगा, सितंबर अक्टूबर में होगा, तो अवार्ड ये वाला पढ़ के ही जाना, बिकॉज डायरेक्टली पेपर में आपको सवाल देखने को मिलेगा। हम लोग चीज़ें इग्नोर कर देते हैं ना, तो अब देखो ये बोल रहे हैं कि अवार्ड ही उस दिन मिलता है, नेशनल स्पोर्ट्स वाले दिन, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट थिंग, अगर आपका पेपर इसके आसपास है तो। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या है, 2 कैटेगरीज़ होती है। एक होता है रेगुलर, जो कि 4 साल की परफॉर्मेंस देखी जाती है। उसके बाद क्या होता है, लाइफ टाइम की, जिनकी लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन कैसी है, ठीक है। अब देखो ये पूरी की पूरी जो टीम कोचेज़ होते हैं उनको भी दिया जाता है, या फिर कोई इंडिविजुअल लेवल पे कोच है उनको भी ये दिया जाता है। अब इसमें भी क्या होता है, एक कमेटी होती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर होती है। वही जो है फाइनली सेलेक्ट करते हैं रेसिपिएंट्स की इनको दिया जाएगा, ठीक है। क्राइटेरिया क्या होता है, ट्रेनिंग होनी चाहिए, मेडल्स भी जीते हुए चाहिए, और कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए आपकी एज़ अ कोच। आगे बात समझ। अब इसमें क्या होता है, ब्रॉन्ज स्टैचू दिया जाता है द्रोणाचार्य का, बट ये चीज़ चेंज हो चुकी है। आप लोग इसको अपडेट कर लेना, अभी जो है अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड है, तो वैसा ही कुछ दिया जाता है, ठीक है। अब सेरेमोनियल ड्रेस भी दी जाती है, कैश प्राइज़ इसमें 15 लाख का होता है। हाईएस्ट अवार्ड फॉर कोचेज़ इन इंडिया। अब देखो जो सॉरी, जो हमने जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिनको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, वो हाईएस्ट अवार्ड था, ठीक है। और ये वाला हाईएस्ट अवार्ड है किसके लिए, कोचेज़ के लिए, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो डिफर्स फ्रॉम अर्जुना अवार्ड फॉर प्लेयर्स, ध्यानचंद्र लाइफ अर्जुना लाइफ टाइम अवार्ड जो कि दिया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन फॉर देयर लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो दोनों में जो डिफरेंशिएशन है उनको याद रखना, कंफ्यूजन हो सकती है पेपर में, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमारा क्या आ गया, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड। अब देखो इनका डिफरेंस पढ़ लेते हैं पहले। द्रोणाचार्य जो रेगुलर वाला था, उसके बाद जो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है।
अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो कोचेज़ जिन्होंने ट्रेनिंग दी है हमारे इंडिया में या फिर इंटरनेशनल लेवल पर हमारे एथलीट्स को, और उन्होंने मतलब गोल्ड मेडल्स लाए हैं, बट यहाँ पर क्या दिया जाता है, 4 इयर्स देखे जाते हैं, ठीक है? और जो लाइफ टाइम वाला है ये इनके जो जितना भी इनका एंटायर करियर था लॉन्ग टर्म में, उस पर बेस्ड किया जाता है, ठीक है? तो ध्यान रखना ये 4 साल का और ये लॉन्ग टाइम का, ठीक है? अब देखो कैटेगरी क्या है, जो रेगुलर वाले में ये एक्टिव कोचेज़ होने चाहिए पिछले 4 साल में। अब जो लॉन्ग टाइम वाला है इसमें क्या होना चाहिए, ये 20 एटलीस्ट 20 इयर्स तक ये कोच होने ही चाहिए। देखो, पूछ सकते हैं वो कि 10 साल तक अगर आप कोच हो, 5 साल तक कोच हो, तो नहीं, ये नहीं हो सकता, आपको 20 साल एटलीस्ट होना ही चाहिए, ठीक है? वो बोल रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, कोचेज़ विद स्पेसिफिक मेडल सक्सेस ऑफ ट्रेनिंग्स। हाँ, देखो मेडल्स तो ज़रूरी ही चाहिए, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर प्रूवन रिकॉर्ड होगा मेंटरशिप का और उनके करियर में, क्योंकि 20 साल में बहुत कुछ आपने दे सकते हो, तो उस हिसाब से आपको अवार्ड दिया जाएगा। अब स्टैच्यू दी जाती है गुरु द्रोणाचार्य की, यहाँ पर भी स्टैच्यू किसकी दी जाती है, गुरु द्रोणाचार्य की, बट इसको चेक कर लेना एक बार। अब यहाँ पर कैश प्राइज़ है हमारे पास 10 लाख की, यहाँ पर दी जाती है 15 लाख की। यूजुअली मैक्सिमम ऑफ 5 टू 6 पर्सन्स, 3 पर्सन पर ईयर, तो ध्यान रखना ये 5 टू 6 है और ये 3 पर्सन्स हैं। अब देखो ये कह रहे हैं कि क्या होता है यहाँ पर, पास्ट 4 इयर्स में देखे जाते हैं और यहाँ पर पूरी लाइफ टाइम में देखे जाते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी ही हैं, बट याद रखना 4 साल का एंटायर लाइफ का, ठीक है? 10 साल, 15 साल। अब देखो इसके बारे में हम लोग पढ़ लें कि ये भी कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये किसका है, ये भी पार्ट इसी का है, फॉर लाइफ टाइम कोचेज़। उनकी जितनी भी कंट्रीब्यूशन रहेगी कम से कम 20 साल तक होनी चाहिए, ठीक है? रिटायर्ड, अब देखो 20 साल, 20 इयर्स 25 में वो अगर रिटायर हो गए हैं तो स्टिल उनको वो दे दिया जाएगा, बट जो द्रोणाचार्य अवार्ड था वहाँ ऐसा नहीं होगा। आप रिटायर हो रहे हो तो फिर चांसेस कम है कि वो आपको मिलेगा, ठीक है? अब कंसिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ मेडल, मीनिंग आपको मेडल्स का ध्यान रखना है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। फिर वो बोल रहे हैं कि सेपरेट फ्रॉम रेगुलर द्रोणाचार्य अवार्ड, हमने रीसेंट परफॉर्मेंस देखी थी। अब ब्रोंज स्टैचू होता है, सर्टिफिकेट होता है, 15 लाख का कैश प्राइज़ होता है, जो महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य थे उनके नाम पर रखा था। और फोकस क्या है, कोचिंग जो आपकी एक्सीलेंस होना चाहिए और लॉन्ग टर्म होना चाहिए, बिकॉज़ दिस इज़ द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आपका रेगुलर वाला नहीं है। तो देखिए अवार्ड्स जो थे वो हमारे पास इतने ही थे इम्पॉर्टेंट, ठीक है? तो अभी हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट अवॉर्डी, हर एक अवार्ड किसको सबसे पहले दिया गया है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। देखो जो इनके पहले अवॉर्डी थे ना, वो थे विश्वनाथ आनंद जी, जिनको किस में मिला था, चेस में। देखो आपको स्पेसिफिक ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको नेम याद करने की ज़रूरत है और उसके साथ में एसोसिएटेड स्पोर्ट्स कौन-सा था, ठीक है? तो पहला कौन आ गया, विश्वनाथानंद जी, उनको चेस में मिला था। और फर्स्ट फीमेल अवॉर्डी कौन थी, कर्नम मल्लेश्वरी जी। नाम याद रखना, ये 2-3 बार सवाल पेपर में पूछा भी गया है और चांसेस है कि वापस भी पूछा जाएगा। तो किस में मिला था इनको, वेट लिफ्टिंग में मिला था, ठीक है? इन दोनों के नाम याद रखना। अब देखो उसके बाद है अर्जुना अवार्ड। हम लोग करंट वाली चीज़ें भी कवर करेंगे, बट ये सिर्फ स्टैटिक पोर्शन के लिए वीडियो थी, तो इसलिए इसमें मैं सिर्फ आपको स्टैटिक चीज़ें ही बता रही हूँ। उसके बाद आ गया नेक्स्ट अर्जुना अवार्ड, और इनके फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे? देखिए वो थे बलबीर सिंह जी, जिनको कि हॉकी में मिला था, और उसके बाद रामानंथन कृष्णन जी, जिनको टेनिस में मिला था, ठीक है? और ये 1961 में, ये हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, कब स्टार्ट हुआ था, कितनी ड्यूरेशन होती है और किस बेसिस पर दिया जाता है और क्या-क्या दिया जाता है, याद रखना, ठीक है? नाम याद रखो। और देखो फर्स्ट फीमेल कौन-सी हैं जिनको मिला था, एन लम्सटन जी को, ठीक है? एथलेटिक्स में। आगे बात समझ। अब उसके बाद है अर्जुना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसी को कहा जाता था ध्यानचंद। अब देखो इसके फर्स्ट अवॉर्डी कौन है, मेल, शाहूराज बिराजदार जी, इनको मिला था बॉक्सिंग में। उसके बाद अशोक दीवान जी को हॉकी में मिला था, और अर्पणा घोष जी को बास्केटबॉल में मिला था, ठीक है? अब उसके बाद फर्स्ट फीमेल जो आ जाएँगी वो अर्पणा घोष जी आ जाएँगी बास्केटबॉल में। अब ध्यान से याद रखना कि अशोक दिवाकर जी, वो पूछ सकते हैं, मतलब आपको जैसे जेकेएसएस भी अभी पैटर्न चेंज कर रहा है, तो ये क्वेश्चंस क्या हैं, स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, और ये कभी भी अगर कुछ भी रिसेंटली न्यूज़ में कुछ भी होगा, तो आपको ये सवाल पूछा जाने के चांसेस हैं। क्या होता है ना, वो क्या पता एक स्टेटमेंट आपको दे दें करंट की, दूसरी वाली दे दें स्टैटिक की। तो स्टैटिक चीज़ें तो
हमेशा ही आपको याद होनी चाहिए। करंट चेंज होगा, स्टैटिक कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए नाम इनके याद रखना। अब द्रोणाचार्य अवार्ड था, इनके फर्स्ट अवॉर्डी कौन थे? भालाचंद्र भास्कर जी, ठीक है? इनको रेसलिंग में मिला था। ओम प्रकाश भारद्वाज जी को बॉक्सिंग में मिला था। फिर ओएम नाम्बियावार को एथलेटिक्स में मिला था। और फर्स्ट फीमेल कौन थी? देखो इसमें फर्स्ट फीमेल सेपरेटली नहीं दिया गया, उसके बाद जो पहली फीमेल कोच थी रेणुका सिंह, इनको बाद में दिया गया था, ठीक है? याद रखना रेणुका सिंह। उसके बाद द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब देखो इसके फर्स्ट अवॉर्डी थे मक्खन सिंह एथलेटिक्स में, फिर एमएल डोगरा जी, इनको बॉक्सिंग में मिला था। तो देखिए अवार्ड्स हमारे पास इतने ही हैं और किस-किस को मिले हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो अगेन, आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर में हो जाएँगी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने स्टैटिक कवर किया है इसमें। डोंट गेट कन्फ्यूज़्ड कि हमने बाकी चीज़ें कहाँ पर हैं। तो करंट वाला हम अलग वीडियो में करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान रखना ये क्या था, हमारे पास स्टैटिक चीज़ें थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद।